नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश गहलोत एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारा 5वां पार्ट है। तो मैं चाहूँगा कि जो सज्जन पिछले 4 पार्ट नहीं देख पाए हैं वो हमारे YouTube चैनल पे जाके MFCS टेक्निकल एनालिसिस टाइप करें। तो YouTube चैनल पे जाके हमारे मार्केट क्रैश से रिलेटेड पिछले चारों पार्ट को वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप चारों पार्ट्स को नहीं देखते हैं तो आपको इलियट वेव साइंस के आधार पे जो हमने इस मार्केट क्रैश की जितना भी एनालिसिस किया है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कृपया आप एक बार हमारे YouTube चैनल पे जाके चारों पार्ट को अगर एक तरीके से देखेंगे आप तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, एक बार फिर हम डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं। दीज बेसिकली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, और इसके जो कंटेंट हैं दैट डज नॉट रिकमेंड और एडवोकेट एनी बाइंग, सेलिंग और होल्डिंग फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जब तक कि आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट उसको डिस्कस नहीं कर लेते। आपको पता है MFCS टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। सिंस 2008 से हम लोग इस टेक्निकल एनालिसिस एजुकेशन को फाइनेंशियल मार्केट में प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पूरी वीडियो सीरीज में मार्केट क्रैश की जो 8 मॉड्यूल्स की जो ये सीरीज होने वाली है, इसको स्पीकर ने अपने एक्सपीरियंस और अपनी कंप्लीट नॉलेज के हिसाब से जो है इसको उस अपने ओपिनियन के तौर पे यहाँ पे रखा है। इससे आपका सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है, और हम ये उन्हीं लोगों को बेसिकली प्रपोज करते हैं जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं फाइनेंशियल मार्केट को लेके। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। तो 5वें बेसिकली पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जो सारा का सारा बियरिश जो सेगमेंट है वो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर उसमें चाहे ब्रोकिंग कंपनीज हो या म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, जैसा कि 2008 में US के अंदर हुआ था, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हो या NBFC कंपनियां हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक डेटा पेश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी, in 2013 the broker were around more than 10,000, और धीरे धीरे वो श्रिंक होते होते 2773 रह गए। पीछे बड़ी बड़ी ब्रोकिंग फर्म है जैसे कार्वी, इंडिया निवेश वगैरह ने अपना जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसको शट डाउन किया है। अभी रिसेंट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 डेट फंड्स क्लोज किए हैं इंडिया के अंदर। सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग कि जो ये प्रॉब्लम्स है आगे होने वाले टाइम में बैंकिंग्स, NBFC और HFC सेक्टर्स में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। अगर हम नज़र डालें तो कम से कम 10 से 15 बैंक्स जो नेशनलाइज बैंक थे उनको मर्ज किया गया है, और काफ़ी फाइनेंशियल कंपनीज हैं लाइक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, IIFL टाइप की जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थी वो अपने बहुत बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन को खो चुकी हैं इस मार्केट के क्रैश में, और इवन इससे भी पहले करीब 1-1.5 साल से वो प्रॉब्लम फेस कर रही थी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं तो यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट टाइम पे, चाहे आपके म्यूचुअल फंड्स हो या इक्विटीज़ हो या आपका पोर्टफोलियो हो, उसको एग्जिट करना भी सीखना होगा, बिकॉज एग्जिट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैन द एंट्रीज। क्योंकि भले ही हर 8-10 साल में या 4-5 साल में बड़े करेक्शंस आते हैं या क्रैशेस आते हैं, तो जितनी प्लानिंग आप एंट्री लेने के लिए करते हैं स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में और एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, उतनी ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हिस्टोरिकल एनालिसिस करके आप ये जानिए कि आपको एग्जिट कब करना चाहिए। तो एग्जिट के लिए भी आपको एक डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए, जिस तरह की आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं। क्रूड के अंदर अगर हम देखें तो वर्ल्ड में मतलब हिस्टोरिकल आज तक जो नहीं हुआ था वो हमें देखने को मिला है। पहले कहा जाता था कि कमोडिटीज़ आर बीइंग सेफ, और ऑयल जैसी कमोडिटी तो कभी भी इस हाल पे नहीं आ सकती। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अभी पीछे ब्रोकर्स को भी काफ़ी हैवी लॉसेस उठाने पड़े हैं क्रूड के अंदर। सो फाइनेंशियल सेक्टर इज़ बीइंग वेरी क्रिटिकल इन कमिंग डेज। ये है। तो चलिए हम दोबारा लौटते हैं कि इलियट वेव एनालिसिस के आधार पे हम जो अपनी सीरीज़ की चर्चा कर रहे थे, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखना चाहेंगे कि हम अब कौन सी वेव में कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं और आगे 1-2 महीने में मार्केट का क्या
पर्सपेक्टिव रहने वाला है, उसको हम टेक्निकली एक चेकअप लेंगे, एक मॉनिटरिंग जो करते हैं हम अपने हिस्टोरिकल व्यूज़, हिस्टोरिकल डेटास को लेके जो हम प्रोजेक्शन देते हैं उसको हम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। तो इलियट वेव जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 वेव साइकिल होता है, जिसमें 5 वेव बुल रन की होती है एंड 3 वेव्स जो होती हैं वो बेयर मार्केट की होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्रैक डाउन वेव जो होती है दैट इज कॉल्ड ए, फिर एक पुल बैक आता है दैट इज नोन एज ए वेव बी, एंड देन सी वेव ऑल्सो कम डाउन इन द शेप ऑफ करेक्शन और क्रैश और कैप्चुलेशन, जो होना अभी मार्केट में बाकी है। सो करेक्टिव वेव की डेप्थ को हम यहाँ पे मेजर कर रहे थे कि बेयर मार्केट कितना लंबा चलेगा या कितना दूर तक जाता है। इसको अगर कोई साइंस टेक्निकल एनालिसिस में अगर बता सकती है, तो जिन लोगों को इलियट वेव एनालिसिस पूरी तरह आता है, जिन्होंने उसका काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है, वो लोग बेसिकली इसके ऊपर काम करते हैं। दे आर ट्राइंग टू मैनेज और बिल्ड देयर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अनुसार ही बनाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि करेक्टिव वेव्स कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जिगजैग, 2 फ्लैट या ट्रायंगल होती हैं। तो मान के चलते हैं कि अगर मार्केट सिर्फ 38.2 से 50% ही रिट्रेस करता है तो फिर वो जिगजैग करेक्शंस हो सकता है। अगर मार्केट डबल टॉप बना लेता है, 12,400 जाता है और वापस 7,500 की तरफ आता है, तो फ्लैट करेक्शंस हो सकता है। और अगर मार्केट लंबे टाइम तक बेयर मार्केट रहता है तो फिर वो एक ट्रायंगल शेप में अपना करेक्टिव फेज पूरा कंप्लीट करेगा। तो जिगजैग की हम बात कर रहे थे, तो मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूँगा जिगजैग 3 मेजर वेव्स में आता है। जैसा हमने देखा 12,400 से 7,500 तक वेव ए आई, और आपको याद होगा हमने अपने तीसरे वेब सीरीज में आपको 7500 पे कहा था कि यहाँ हम एक बॉटम देख रहे हैं, और अब हम मिनिमम 9300 और मैक्सिमम 9800 तक का एक पुल बैक देखेंगे, जो 9380 तक का एक पुल बैक बी शेप में हम देख चुके हैं। आने वाले टाइम में हम सी वेव को एंटिसिपेट कर रहे हैं, और इसका टेक्निकल चेकअप आज हम करेंगे कि अब बी वेव में हम किस फॉर्मेशन में हैं अकॉर्ड एज पर, उसमें हम कंपैरिजन डाउ जोन्स के साथ करेंगे, और हम देखेंगे कि बी वेव में अब हम कहाँ हैं, सी कब आएगी, कितने टाइम में आएगी, और कहाँ तक हम उसका एक प्रोजेक्शन पोटेंशियली ले सकते हैं। तो चलिए मैं पहले डाउ जोन्स देख लेते हैं। डाउ जोन्स ने टोटल जो फॉल था वेव ए का एज ए बी, उसका रिट्रेसमेंट 50% लिया है, जबकि इंडिया ने 38.2% फिबोनाची साइंस के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट लिया है या पुल बैक लिया है। हाँ, जहाँ तक इंडिया वॉलेटिलिटी की बात करें, इंडिया विक्स जो ग्रीड और फियर मेजरमेंट जो का मेजरमेंट फैक्टर है, वो जरूर 61.8% रिट्रेस डाउनसाइड हो गया, यानी इतनी वॉलेटिलिटी कम हो गई है। यानी कि जो एट द मनी के ऑप्शंस कॉल और पुट का जोड़ा 800 रुपये था, वो 80 रुपये आ चुका है, यानी 1/10 वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है, और आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाली है वापस से। इस आज के सेशन में हमने नई चीज़ ऐड की है, तो वो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। सेंसेक्स का 1980 से 2020 यानी 40 ईयर का हम चार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 1992 से 2004 तक एक बहुत लंबा बेयर मार्केट चला था। अगर आप पूरे चार्ट को देखें तो इंडियन मार्केट में कई रैली आई हैं, करेक्शंस हुए हैं, क्रैशेस हुए हैं, और बेयर मार्केट सबसे बड़ा हर्षद मेहता के क्रैश से लेके और 2002 तक, यानी 10-11 साल इंडियन मार्केट में एक बेयर मार्केट चला। बेयर मार्केट कहते हैं जब मार्केट अपना हाई केवल टेस्ट करता है, उसके ऊपर नहीं जा पाता, और एक रेंज में वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है कारोबार करता रहता है। तो बेयर मार्केट बेसिकली होता है वो जहाँ पे स्टॉक्स में रैलीज आती हैं, करेक्शंस आते हैं, फिर रैली करेक्शन, और मार्केट मोटा मोटी एक रेंज में रहता है। तो हिस्टोरिकल चार्ट अगर आप देखना चाहें तो आप सेंसेक्स का देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि एक बड़े क्रैश के बाद मार्केट ने एक्चुअल में रिकवरीज दी हैं, और मार्केट में काम करने वाले लोग अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन 20 सालों में या 30 सालों में मार्केट में जो भी करेक्शंस आए थे या जो क्रैश आए थे, वो कितने बड़े थे, और सेकंड उनकी रिकवरी में कितना टाइम लगा।
तो चलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ सिंस 1987, क्योंकि कई लोग इस क्रैश को 1987 से कंपेयर कर रहे हैं, बट राइट नाउ आई एम कंपेयरिंग विद 2008। ठीक है, 1987 में 35% का फॉल आया, 90 में 20%, 98 में 21, 2002-3 में 50% और 2008 में हाईएस्ट फॉल रहा है 64% का, और 2020 अभी रिसेंट चल रहा है 40% का। तो मैं यहाँ बोल्ड कर देता हूँ कि 2002, 2008 एंड 2020 के फॉल सबसे बड़े हैं पिछले, अगर हम 40 साल की हिस्ट्री में इंडियन मार्केट में देखें। अब रिकवरी कितनी टाइम में हुई है नए हाई को लेके, तो अगर हम इन 3 सालों की बात करें तो 64% के केस में हमें 5.5 साल लगा नया हाई बनाने में, 2002 में हमें 7 से 8 साल लगा था नया हाई बनाने में, और मिनिमम 1987 में 35% जब फॉल हुआ था मार्केट को तो 2 साल लगा था नया हाई बनाने में। इसके बाद 20-21%, 20%, 12%, 15% के करेक्शंस को भी मैं भी नया हाई आते आते तकरीबन 9 महीने से लेके 1 साल तक लगा था। तो दिस इज़ बेसिकली हिस्टोरिकल, दिस इज़ अ हिस्टोरिकल एनालिसिस जहाँ पे डिफरेंट परसेंटेज के फॉल आए थे इंक्लूडिंग मेजर क्रैशेस के। तो हमने यहाँ पे रिकवरी टाइम फैक्टर का एक गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं, ये है। अब हम कंपेयर करते हैं स्टेप टू स्टेप 2008 पीक अगेन बाउंस और 2020 के अंदर क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ 2008 का। 2008 का जो पीक था दैट वाज 6357। तो पहला फॉल आया था 4,450 के अराउंड तक, यानी -30% का पहला फॉल आया था। मार्केट ने इमीडिएट बाउंस किया था 25%, यानी निफ्टी 6357 से 4448 आने के बाद 5545 वापस से रिकैप कर गई थी। उसके बाद अगला फॉल आया था जो 3790 तक गया था, यानी 5545 से हम गए 3790, 40% होता है टोटल फॉल पीक से, और बाउंस आया 4649, यानी अगेन 23% बाउंस आया था। ठीक, थर्ड फॉल फाइनल फॉल था जिसमें हम 2252 का इंट्राडे लो लगाए थे जो पीक वैल्यू से 65% होता है, एंड देन वी हैव बाउंस्ड 44%। अभी हम इसको कंपेयर करते हैं 2020 से, तो हम कहाँ हैं, तो 12,430 से पहला फॉल आया 7526 का, राइट, जो होता है 39.50% फ्रॉम द पीक वैल्यू, और अभी तक हम पुल बैक ले चुके हैं 15%, यानी 9385। आगे फिर हम देखेंगे कि जो है आगे के जो फॉल है वो किस तरह से होते हैं। तो एक बार मैं आपको चार्ट में बताना चाहूँगा कि जो फॉल है क्रैश के, ठीक है, 2008 का, वो कितने टाइम में आया था और टोटल बॉटम कितने टाइम में मिला था। तो पहली चीज़ तो मैं बताऊंगा 2008 में टोटल फॉल जो था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट वाज अराउंड 64%। अभी तक हम 40% का लो मारे हैं इंडेक्स पे। सेकंड चीज़ ये है कि टोटल जो बेयर मतलब बॉटम आने में इसको लगा था 9 मंथ, यानी जनवरी से स्टार्ट हुआ और अक्टूबर में आके बॉटम मिला था, तो तकरीबन 9 महीने लगे थे। ठीक है, दूसरी चीज़ पहला क्रैश आया था, उसके बाद उसका बाउंस चला था 1.5 से 2 महीने, जो अभी भी चल रहा है। तो कोई भी फॉल आया उसके बाद अगर आप रिकवरी या पुल बैक देखना चाहें या अप ट्रेंड देखना चाहे तो 1-1, 1.5 महीने के अप ट्रेंड रहे थे, उसके बावजूद भी मार्केट ने नए लो दिए। तो 2008 के टोटल फॉल जो 9 मंथ चला था वो 5 वेव में गया था, 1, 2, 3, 4 एंड 5 वेव, यानी 5-3-5 जिगजैग का जो एक पैटर्न होता है, यानी फर्स्ट वेव 1, 2, 3, 4, 5 होगी, ए वेव बी ए बी सी होगी, और फिर सी जो होगी वो 1, 2, 3, 4, 5 में आएगी। So that was the complete technical chart of the phase of 2008 crash। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब हम कहाँ पर हैं। दोस्तों अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स ने 50% रिट्रेसमेंट लेके एक बार अपना हाई कंप्लीट करा है 24,800 के आसपास। अगर डाउ जोन्स 2300 के नीचे तेजी से गिरता है तो ये जो राइजिंग वेज है, दिस राइजिंग वेज सजेस्टिंग अस
कि इसका पहला टारगेट 21,000 एंड सेकेंड अगेन 18,000 तक आता है। तो निफ्टी ने भी सेम राइजिंग वेज पैटर्न बनाया है वेव बी के अंदर। अगर हम 8800 को ब्रेक कर देते हैं डाउन साइड की तरफ विद हैवी वॉल्यूम और हैवी सेलिंग, तो फिर हम 8000 और 7500 की तरफ वापस से चलना स्टार्ट करेंगे। राइजिंग वेज के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न है, हालांकि होता ये अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, राइज होता है, वेज राइजिंग मार्केट है। बेयर मार्केट में ये पुल बैक अपसाइड की तरफ लेता है और इसको टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के नाम से जाना जाता है। राइजिंग वेज एक बियरिश पैटर्न होता है, बेशक ये अपसाइड होता है और इसमें बॉटम चौड़ा होता है और ऊपर नीचे से रिकवरी बहुत तेज़ी से आती है और ऊपर आते आते ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि बहुत छोटा पॉइंटों में वॉलेटिलिटी को कम कर देती है। यानी निफ्टी आज कल आप देखोगे तो केवल 1.5-2%, जहाँ 10% की वॉलेटिलिटी थी इनिशियली 7500 निफ्टी से, अब केवल 1.5% के आसपास आपको देखने में मिलेगी। वॉलेटिलिटी बहुत ही लो हो गई है। तो वेज पैटर्न कैसे बनता है कि बॉटम से ये वाइड होती है और जैसे जैसे हायर मूव करती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है और ट्रेडिंग रेंज जो है वो बहुत ही नैरो हो जाती है, राइट। और ये एक चौंच की तरह एक ट्रायंगल पैटर्न्स बना लेता है और इसमें जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ आता है जिसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं वो बहुत ही शार्प आता है। तो इसमें ध्यान देना होगा, आपकी ये जो अपर ट्रेंड लाइन चल रही है 8800 को कनेक्ट करते हुए भी 9000 को, ये नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये टूटती है तो फिर देन इट कैन मूव अगेन अप टू 7500। ये एक टेक्निकल पॉइंट है और ये दोनों पैटर्न डाउ जोन्स और निफ्टी में बन रहे हैं। मैं आपको क्लोजली फिर समझा देता हूँ। निफ्टी का एक राइजिंग वेज बना हुआ है, अगर हम 94 के 100 के ऊपर नहीं जाते हैं और 8800 को डाउन साइड ब्रेक कर देते हैं, then we can go for C wave. So right now we are closely monitoring to B wave. हम लोग अभी B wave के एंड पे बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जिन लोगों को अच्छा रिटर्न्स मिल गया है, नीचे से बाइंग करके बैठे हैं, वो या तो अपने स्टॉप लॉस को बहुत स्ट्रिक्ट करें या फिर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, जो कि हम उनको सजेस्ट करेंगे ताकि वापस आपके पास लिक्विडिटी रहे और सी वेव के बॉटम पे आप पोर्टफोलियो बना पाएँ। आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको टारगेट सी जो है डाउ जोन्स और निफ्टी दोनों का बता रखा है। सो वी आर वेटिंग एंड फर्स्ट इट विल टेक टाइम, क्योंकि बी और सी के बीच में 3 से 4 महीने लगेंगे। इट इज़ नॉट, आप ये ना समझें कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि शॉर्ट टर्म टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेसिकली इलियट वेव शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हम सीखते हैं, वो 15 मिनट के चार्ट पे, आवरली चार्ट पे या डेली चार्ट पे होती है। ये मैं आपको लॉन्ग टर्म क्रैश मार्केट एनालिसिस के आधार पे इलियट वेव का आपको ये मेथड समझा रहा हूँ, जिसमें हम वेव बी को एंड होते हुए देख रहे हैं, ठीक है। और ये कंफर्म हो जाएगी अगर डाउ जोन्स 23,000 को एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देता है और निफ्टी अगर 8,800 को एक वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकडाउन देती है, देन वी विल मूविंग टू सी वेव। और एक चीज़ और है, मैंने चूँकि आपको याद होगा वेव बी के 2 टारगेट दिए थे 93 से 9800। तो अगर हम 9400 के ऊपर निकलते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि चूँकि अप ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है तो एक अल्टरनेटिव पॉइंट पे हम मान के चलेंगे कि हम 9800 और 10,000 की तरफ जा सकते हैं। सो अभी बहुत क्लोजली आपको ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट 8800 को होल्ड कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो दोस्तों मार्केट आगे जैसे जैसे बिहेव करेगा, सो वी विल कीप अपडेटिंग यू, ठीक है। और डिटेल्स के लिए आप मुझे लिख सकते हैं info@mfcs.in। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।